ध्यान देंगे यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि ये हमारी पहली क्लास है, ठीक है। तो पहली क्लास में हम क्या करने वाले हैं, पहली क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से हम ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करना है, कैसे कैसे हमें फंक्शन का यूज करना है, ठीक है। तो ये पहली क्लास है और कौन सी क्लास है, क्लास 9 के लिए हम गणित यहाँ पर पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं कि यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये नाम दिख रहा होगा अवंती, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जिसने कि एक प्रोग्राम चलाया हुआ है नीव नाम से, जिसमें कि हम आपको ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर आप क्या करने जाते हैं, सीखने के लिए जाते हैं, टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। तो उसी तरीके से आप अवंती में आते हैं तो अवंती क्या करती है, आपको सिखाती है, लेकिन कैसे सिखाती है, ऑनलाइन सिखाती है। किसके थ्रू सिखाती है कि नीव के थ्रू एक प्रोग्राम रन किया हुआ है जिसमें हम आपको पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस देकर आपको पढ़ाएंगे। तो इस प्रोग्राम का नाम है क्या, नीव। जैसे कि आपको शब्द से पता चल रहा है, इसके वर्ड से पता चल रहा है कि नींव का मतलब क्या होता है, आधार होता है। आधार मतलब हम बोल सकते हैं बेस, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले हम क्या भरते हैं, हम उसकी बुनियाद भरते हैं, उसकी नींव भरते हैं, ठीक है। तो नींव भरते हैं तो वो नींव कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ठीक है। अगर नींव मजबूत होगा, बुनियाद मजबूत होगा तो हमारा घर भी मजबूत होगा। तो उसी तरीके से हमारा जो मैथमेटिक्स है, 9th क्लास का जो गणित है, उसका बेस अच्छा होना चाहिए, उसका आधार अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो 9th क्लास का गणित है, जिससे कि हमारा 10th क्लास का गणित अच्छे से कवर हो सके, अच्छे से हम उसको समझ सके, ठीक है। तो इसमें आपको समझ में आया कि हम क्या करने वाले हैं। अवंती ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जिसके थ्रू हम प्रोग्राम चला रहे हैं, कौन सा, नीव, जिसमें आप ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले हैं, ठीक है। इतना अगर समझ में आया है तो सभी चैट बॉक्स में लिखेंगे यस, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके। सो अभी हम इस प्रोग्राम में नीम में क्या क्या करने वाले हैं उसको जरा समझ लेते हैं। हम क्या करने वाले हैं नीम में, हम करने वाले हैं कि वह कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे जो विद्यार्थियों को गणित के कंसेप्ट समझने के लिए पता होने चाहिए। मतलब आप 9th क्लास में हैं तो 9th क्लास की जो गणित है, जो मैथ्स है, उसको समझने के लिए जो भी कंसेप्ट यूज होते हैं, जैसे 6th क्लास का अगर कंसेप्ट यूज हो रहा है, 7th क्लास का यूज हो रहा है, 8th क्लास का यूज हो रहा है, 5th क्लास का यूज हो रहा है, 4th का हो रहा है, 3rd का हो रहा है, तो किसी भी क्लास का अगर कंसेप्ट यूज हो रहा है तो उसको हम आपको समझाएंगे, जिससे कि आपका 9th क्लास के जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी कंसेप्ट है, वो आप आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो समझ में आया कि क्या करने वाले हैं हम आपके बेस को, आपके बेसिक को पक्का करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि कैसे और क्यों, मतलब क्यों हम नीव प्रोग्राम चला रहे हैं। नीव प्रोग्राम में हम क्या कराएंगे आपको कि ऑनलाइन क्लासेस से परिचित कराएंगे, मतलब कि आप ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेंगे ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसमें आप ऑनलाइन क्लासेस को स्मूथ कैसे चलाना है, कि अगर आपकी क्लास चल रही है तो क्या क्या आपको अपने फ़ोन में सेटिंग करना है, क्या क्या आपको करना है, वो सब हम इसमें आपको बताने वाले हैं, ठीक है। और क्या बताएंगे हम आपको गणित का दैनिक जीवन में उपयोग समझाने वाले हैं। मतलब कि आप गणित पढ़ते हैं, आप 9th क्लास में आ गए हैं, आपने गणित खूब पढ़ा है 9th क्लास तक, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल सूत्र उसका पढ़ लेते हैं, उसका फॉर्मूला पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हम क्या कराने वाले हैं इसमें, हम आपको इसमें दैनिक जीवन में क्या यूज होने वाला है गणित का वो बताएंगे, ठीक है। कैसे कि जो मैथ है वो हर जगह है, ठीक है। जैसे कि आप अगर घर से खेलने के लिए भी जाते हैं तो खेलने के लिए आप पार्क में जाते हैं, किसी फील्ड में जाते हैं, ठीक है। ये अगर आपका घर है तो घर से आप कहाँ जाएंगे, फील्ड पर जाएंगे, ग्राउंड में जाएंगे, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है, मैंने बोला कि उसके बीच की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है। तो उस दूरी को पूरा कर कर आप कहाँ पर जाएंगे, ग्राउंड में जाएंगे, फील्ड में जाएंगे खेलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या यूज हो रहा है, मैथ्स यूज हो रहा है। तो उसी तरीके से जो भी टॉपिक्स हैं हमारे मैथ्स के, उसको हम दैनिक जीवन में यूज करेंगे,
अगर हम दैनिक जीवन में उसका यूज करते हैं, रियल लाइफ में यूज करते हैं, तो आपकी रुचि बढ़ती है, जिससे कि आपको मैथ्स आसान लगने लगता है और आप मैथ्स को पढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया कि क्यों हम इस प्रोग्राम को करना चाहिए, क्यों हम इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। यस, किसी का अगर डाउट है, किसी ने हैंड्स रेज किया है, तो वो अपने को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। सुनीता रानी जो इस नाम से अगर जो ज्वाइन हुआ है बच्चा, उसने हैंड रेज किया है। अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। चलिए, वो गलती से भी हो जाता है। अगर कोई भी क्वारी नहीं है तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो कैसे करने वाले हैं हम इस प्रोग्राम को, इस नीट की क्लासेस को हम कैसे करने वाले हैं? हम गूगल मीट पर करने वाले हैं। और कितने दिन करने वाले हैं? सप्ताह में सिर्फ 3 दिन हम क्लासेस करने वाले। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, आपका टाइम टेबल देख लेते हैं। टाइम टेबल आपका क्या होगा कि जो समय होगा वो समय होगा 8:30 से 9:30। मतलब कि आपकी लीड लगा ले। एक ही घंटे की क्लास होगी। ठीक है, कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, ये लगा तू म्यूट रखेगा, म्यूट रखेंगे बेटा। एक निवास, मिनट रुक, क्या सुनना है? निवास म्यूट करेंगे अपने आप को। हाँ, म्यूट करेंगे अपने आप को और आगे देखेंगे कि आपकी 1 घंटे की क्लास होने वाली है। हफ्ते में 3 बार लगेगी क्या सर क्लास? हाँ, दिन में सिर्फ 3 ही दिन आपकी क्लास होगी, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। ठीक है, मैं अभी धीरे ओके धीरे सर। सभी चीजों को क्लियर करूंगा। तब तक के लिए आप अपने आप को म्यूट रखेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपका होता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, तो ओके तीन सर। 3 दिन आपकी क्लास होगी, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ठीक है, इन 3 दिनों में आपकी क्लासेस होने वाली है। इसको आप नोट कर लेंगे और हो सकता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ताकि आपको याद रहे कि आपकी 3 दिन क्लास होगी, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। सर इसी टाइम लगेगी ना? सर हाँ, इसी टाइम लगेगी ना 8:30? इसी टाइम आपकी क्लास लगेगी, 8:30 से 9:30। ओके सर। चलिए, अभी आगे आ जाते हैं। तो जैसे कि इस कोर्स को मैं आपको करा रहा हूँ, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ, अपना परिचय आपको दे देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि कौन आपको ये कोर्स करा रहा है। ठीक है, तो मेरा नाम है अजीत कुमार। मैं कहाँ पर रहता हूँ? गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर रहता हूँ मैं? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने पढ़ाई में क्या किया हुआ है? मैंने पढ़ाई में एमएससी किया हुआ है। और मैं पिछले 5 सालों से क्या पढ़ा रहा हूँ? बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मतलब मेरा जो अनुभव है वो कितने साल का है? 5 साल का है। चलिए, अभी आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि जैसे ही आप क्लास को ज्वाइन करते हैं, ये बेटा आप ध्यान से समझेंगे इसको, कि जब भी आप क्लास को ज्वाइन करेंगे, मतलब ये डेली का काम है। आपकी 3 दिन क्लास है, जब भी आप क्लास को ज्वाइन करेंगे तो इन बातों का ध्यान रखें। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर आवाज हाँ, क्लियर नहीं आ रही। किसी का माइक ऑन है, इसको बंद कर लीजिए। यस, देखो, माइक अगर आपका ऑन हो जाता है तो क्लास है ना डिस्टर्ब हो जाती है, किसी को आवाज नहीं आ पाती है। ठीक है, तो इसलिए माइक को ऑन नहीं रखना है। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे ही आप क्लास को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं, एक वीडियो का और एक माइक का। ठीक है, ये दोनों रेड रहते हैं। तो आपको क्या करना है, इस माइक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप माइक पर क्लिक करेंगे तो ये क्रॉस का चिन्ह आ जाएगा, ये व्हाइट हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि आपकी आवाज किसी के पास नहीं आएगी। बेटा, किसी को वीडियो ऑन है, वीडियो को बंद रखेंगे, कैमरा बंद रखेंगे अपना। हाँ, कैमरा बंद रखना है। ठीक है, उससे क्या होता है, अगर कैमरा आपका ऑन रहता है तो मेरी आवाज ठीक से नहीं आ पाती है। हाँ, तो कैमरा बंद रखेंगे। ये सूरज का कैमरा ऑन है, सूरज कैमरे को बंद कर लीजिए। चलिए देखेंगे आगे। आगे क्या करना है, आपको इसको बंद कर देना है और कैमरे को भी क्या कर देना है, बंद कर देना है। उसके बाद जैसे ही मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जो स्क्रीन आपको दिख रहा है
वो स्क्रीन आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा आपके मोबाइल पर। क्या करना है आपको कि ये बहुत छोटा दिखता है, अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो आपको नजर नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक वर्गाकार का कुछ सिंबल बना हुआ है, इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, बड़ा करके दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके का। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो स्क्रीन है वो ऐसा हो जाएगा, आपका स्क्रीन ऐसा दिखने लगेगा। अभी आपको क्या करना है, अपने मोबाइल को ऐसे पकड़ना है, हॉरिजॉन्टली पकड़ना है, मतलब क्षैतिज उसमें पकड़ना है। जैसे आप ऐसे मोबाइल को पकड़ेंगे तो ये जो स्क्रीन है ये पूरे मोबाइल पर आपके आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से दिखने लगेगा, जो भी मैं लिखूंगा वो साफ साफ आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, यस तो सर। आगे आ जाते हैं, आगे देखते हैं। देखो, आपको जब भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है या आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कैसे चैट बॉक्स में जाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको 3 डॉट नजर आ रहे हैं, ये 3 डॉट आपको दिख रहे हैं। तो इस 3 डॉट पर आप क्लिक करेंगे, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। इस 3 डॉट पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाएंगे तो ये सारे ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आएंगे। तो आपको क्या करना है, इस ऑप्शन में आपको इन कॉल मैसेज में जाना है। इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ। इन कॉल मैसेज में आपको जाना है और इसका यूज आपको कब करना है, जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाता है या आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कोई भी डाउट अगर आपका होता है तब आप इसका यूज करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपका जैसे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं वैसे वैसे आ जाता है स्क्रीन पर। तो आपको क्या करना है, मैसेज टाइप करना है और सेंड कर देना है। ठीक है, तो अभी समझ में आया आपको कि मैसेज कैसे करना है चैट बॉक्स में? यस सर। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है कि मैसेज कैसे करना है तो सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे चैट बॉक्स में जाके और अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। जिसने लिख दिया उसको दोबारा नहीं लिखना है, लेकिन जिसने नहीं लिखा है उसको अपना नाम लिखना है और स्कूल का नाम लिखना है। अच्छा, एक काम कीजिए, सभी बच्चे लिखिए। हाँ, सभी बच्चों को फिर से लिखिए, जिसने पहले भी लिखा था वो फिर से लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे और स्कूल का नाम लिखेंगे, ताकि मेरे को पता चल जाए कि आपको चैट बॉक्स में मैसेज करना आ गया है। हाँ, सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे अपना नाम और स्कूल का नाम। ठीक है, अभी आने लगे हैं बच्चों के नाम और स्कूल के नाम। वेरी गुड। ठीक है, चलिए, तो अभी आपको चैट बॉक्स पे लिखना आ गया है। आगे देखते हैं। आगे देखो, उसी में ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है एक्टिविटी का ऑप्शन। ठीक है, ये सिंबल दिख रहा है एक्टिविटी का, मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये रहा, इस तरीके का सिंबल बना होगा और एक्टिविटीज लिखा होगा। तो इसका यूज कब करने हैं आपको, जब भी मैं आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना, बहुविकल्पीय प्रश्न अगर मैं आपसे पूछता हूँ जिसके ऑप्शन दिए होते हैं, तो हम बोलते हैं कि आप पोल में जाकर इसका आंसर कीजिए। तो वो पोल कहाँ से आता है, वो पोल आता है एक्टिविटी से। तो पोल में उत्तर आपको देने के लिए एक्टिविटी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल पर इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तब आएगा ये ऑप्शन, अभी नहीं आएगा। तो जैसे ही ये ऑप्शन आता है फिर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको मोबाइल पर इस तरीके के ऑप्शन आएंगे, क्वेश्चन दिखेगा और आंसर्स दिखेंगे। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन आपका सही है उस पर आपको क्लिक करना है और वोट कर देना है। तो जैसे ही आप वोट करते हैं तो आपके जो आंसर है वो हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, अभी समझ में आया कि आपको पोल में कैसे उत्तर देना है? समझ में आया क्या? यस। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है, अभी ध्यान देंगे, अगर आपको समझ में आया है तो मैं बोलूंगा कि आपको चैट बॉक्स में यस लिखना है, मतलब वाई लिखना है।
अगर समझ में नहीं आया है तो आपको क्या लिखना है, नो लिखना है, मतलब रहने दो। किसी का माइक ऑन है, माइक बंद करेंगे, माइक को बंद करेंगे। नहीं सर, मुझे समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया है, माइक बंद करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, देखिए अभी ध्यान से समझेंगे। मैंने बोला आपको कि जो पोल में अगर आपको उत्तर देना है वो कैसे देना है, इस एक्टिविटी पर आपको क्लिक करना है। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो ये पोल का ऑप्शन आपके पास आएगा जब हम क्वेश्चन पूछेंगे। अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है, जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तब ये ऑप्शन आएगा। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन नंबर आएगा और उस आंसर के ऑप्शन आ जाएंगे। तो सही ऑप्शन पर क्लिक करना है और वोट कर देना है, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन देखो आपको पूछता हूँ, और क्वेश्चन का आपको आंसर कहाँ पर करना है, पोल में जाकर करना है। देखो आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिख रहा है सभी को क्वेश्चन? यस सर। तो इसका जो आंसर है वो आप यस सर। इसका आंसर आप पोल में जाकर करेंगे, ठीक है। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, चैट सेक्शन में कोई भी टाइप नहीं कर सकता है अभी। आप पोल में जाकर इसका आंसर करेंगे। काफी बच्चों का ऑप्शन आने लगा है। बेटा कैमरे को अपने बंद रखना है। सूरज, सूरज नाम से जो ज्वाइन हुआ है बच्चा, उसको कैमरे को बंद कर लेंगे। सुनीता रानी अपने कैमरे को बंद करेंगे और ध्यान से देखेंगे कि मैंने क्या पूछा है आपसे। हम ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितने दिन लेने वाले हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कितने दिन लेने वाले हैं। तो सोच समझकर आपको सही आंसर पर टिक करना है, ठीक है। सही आंसर पर सभी बच्चे टिक करेंगे। सर ये ध्यान लिखना भी रखेंगे है? बेटा, जितने भी बच्चे, नहीं लिखना है, आपको लिखना नहीं है, सिर्फ पोल सेक्शन में जाकर आपको आंसर करना है। ओके सर। ओके, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं, 38 ज्वाइन है बच्चे क्लास में अभी सर तक आंसर मेरे कैसे पास। देना है? पोल सेक्शन में देना है, पोल सेक्शन में ऑप्शन पर क्लिक करना है और वोट करना है, ठीक है। सर एक बार बता दो पोल सेक्शन कहाँ पे है? ठीक है बेटा, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। मैंने अभी आपको बताया है पोल सेक्शन का कि ये एक्टिविटी के सिंबल पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। एक्टिविटी के सिंबल पर आपको क्लिक करना है, फिर आपके पास पोल आ जाएगा। कीजिए बेटा, है ना, ठीक है। सभी को आंसर करना है। अभी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूँ, ठीक है। तो पोल को बंद करने वाला हूँ, सभी बच्चे अपना आंसर देंगे। 23 बच्चों ने अभी तक आंसर किया है, ठीक है। मैं पोल बंद करने वाला हूँ। 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। मैंने अभी पोल को बंद कर दिया है, सबके आंसर मेरे पास आ गए हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर किसी के पास पोल नहीं गया है तो वो ही चैट सेक्शन में जाकर मेरे को उत्तर देंगे। चैट सेक्शन मैंने आपका खोल दिया है अभी, तो चैट सेक्शन में जाकर आप उत्तर दे सकते हैं। जिसके पास पोल नहीं आया था, जो पोल में आंसर नहीं कर पाया था, वो चैट सेक्शन में जाकर अपने आंसर को कर सकता है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा 3 दिन। हम ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितने दिन लेने वाले हैं? 3 दिन हम सप्ताह में लेने वाले हैं। वेरी गुड। चलिए अभी मैंने फिर से आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। चैट सेक्शन में बंद कर देता हूं आपका, चैट सेक्शन में नहीं बताना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर आपको उत्तर देना है, ठीक है। किस में जाकर देंगे? पोल सेक्शन में जाकर आप उत्तर देंगे। देखो पोल आया होगा आपके पास, उसमें जाएंगे और उत्तर देंगे। हाँ, काफी बच्चों के उत्तर आने लगे हैं, लेकिन सभी बच्चों को उत्तर देना है, सभी बच्चों को उत्तर देना है, सभी बच्चों को उत्तर देना है, सभी बच्चों को उत्तर देना है। अभी तक 19 वोट आए हैं मेरे पास, 34 बच्चे हैं क्लास में, तो सभी का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में, ठीक है। सभी का
आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। ठीक है, तो अभी हम काउंटडाउन शुरू करने वाले हैं। मैं पोल सेक्शन को बंद करने वाला हूं। 5, 4, 3, 2, 1। अभी कोई कोई बच्चा हैंड्स रेज कर रहा है अपना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो अनम्यूट करके अपने आप को पूछ सकता है। अगर कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो क्या है क्वेश्चन, हम ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं? तो साइंस, आंसर है गणित सर। गणित, गणित हम पढ़ने वाले हैं, मैथ्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, गणित गणित, सर, हाँ गणित विषय हम पढ़ने वाले हैं। मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट आ जाते सर हैं। मैथ पढ़ने वाले हैं। वेरी गुड। अभी अपने आप को म्यूट कर लेंगे और ध्यान से सुनेंगे। ध्यान से क्या सुनना है आपको, क्या सुनना है ध्यान से, कि आप क्या क्या करना है जब भी हम क्लासेस में ज्वाइन होंगे, तो आपको क्या क्या करना है और क्लासेस से पहले क्या क्या करना है, इस चीज को आप समझेंगे। तो क्या क्या करना है आपको, कि शांत जगह पर बैठना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, शांत जगह पर जाकर बैठना है। उसके बाद कॉपी और पेन पेंसिल लेकर आप बैठेंगे कि टीचर्स जब भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको उसमें सोल्व कर लेना है और उसका आंसर दे देना है। ठीक है, तो कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे। उसके बाद क्लास में रोजाना समय से आना है। ठीक है, रोजाना कैसे आएंगे आप, समय से आएंगे। कि आपकी अगर क्लास 8:30 बजे है तो आप 8:30 बजे से पहले आ जाइए। 8:29 पर आ जाइए, 8:28 पर आ जाइए, लेकिन पहले आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आपको नोट्स बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। जो भी टीचर्स आपको बोलते हैं कि इस चीज का, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या आपको बात याद रखना है, कि सवाल या डाउट पूछने के लिए हमेशा चैट बॉक्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो चैट बॉक्स है उसमें ही आप अपने सवाल को पूछेंगे और अपने आंसर को देंगे। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो चैट बॉक्स में आप जाकर पूछ सकते हैं। अभी मैंने बताया था पोल्स का, कि अभी आपके पास अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो आप कहां पर जवाब देंगे, पोल्स में जवाब देंगे। ठीक है, उसके बाद गृह कार्य मतलब होमवर्क आपको नियमित रूप से करना है। मतलब जो होमवर्क आपको दिया जाता है वो डेली आपको करना है। मोबाइल चार्ज आपका होना चाहिए। तो क्लास को शुरू करने से पहले, ज्वाइन करने से पहले अपने मोबाइल को फुल चार्ज कर लेना चाहिए। उसके बाद घर में अच्छे नेटवर्क वाली जगह पर आपको बैठना है। तो जहां पर नेटवर्क अच्छा आता है, जहां पर नेट अच्छे से चलता है, वहां पर आपको बैठना है। ठीक है, ये समझ में आया आपको कि क्या क्या करना है? अगर समझ में आया है तो चैट सेक्शन में जाएंगे और वाई लिखेंगे। वेरी गुड। ठीक है, तो काफी बच्चों को मतलब वाई वाई आ रहा है, मतलब सबको समझ में आ गया है। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हमने देखा कि क्या क्या हमें करना है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या हमें नहीं करना है। ठीक है, तो हमें क्या क्या नहीं करना है, हमें अनम्यूट नहीं करना है। मतलब कि अपने माइक को बंद रखना है जब तक कि आपको ना बोला जाए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, कमेंट्स पैसा है सबके हिसाब हो चुका है। राजा को समझा कुछ भी नहीं समझ रही है, कह रही है फोन लगाओ फिर बोल। अभी किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद करेंगे और ये चीजें समझेंगे कि आपको क्या क्या करना है क्लास के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या करना है आपको, कि इसने 10,000 रुपया दी है। क्या और हुआ बाद बेटा? से हमारे को है तो मेरे को 5 महीना के ये पैसा दिया। 5 महीना हो गया ना उनको गए, दिसंबर में गए तो मेरे को दिसंबर में पैसा दिया। ये 5 महीने का हमने लीव उनको हाथ में दिया। जितेंद्र के यहाँ से आवाज आ रहा है तो अपने आप माइक को बंद कर रखेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। तो कमेंट्स में फालतू की चीजें नहीं लिखना है, बिल्कुल भी आपस में बात नहीं करना है। जो भी आपसे बोला जाता है, पूछा जाता है, या आपका कुछ भी डाउट है, वो ही आपको लिखना है। ठीक है,
तो अनम्यूट रखना है। अभी देखा आपने कि अभी किसी के यहाँ से आवाज आ रहा था तो हमारी क्लास डिस्टर्ब हो गई थी। उसके बाद कक्षा को छोड़कर नहीं जाना है, क्लास को छोड़कर नहीं जाना है। दूसरा, कोई भी डाउट, अभी फिर से किसी बच्चे की आवाज आ रही है, अपने माइक को बंद रखेंगे। सूरज, आपके यहाँ से आवाज आ रही है? सूरज, माइक को बंद रखेंगे। पूरी जिम्मेदारी है आपको। माइक को बंद रखेंगे। सूरज, आवाज आ रही है मेरी आपको? बेटा माइक को बंद रखेंगे। अगर माइक बंद नहीं रखते हैं आप तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा फिर। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है ना, आपको अधूरा नहीं रखना है क्लास में। कोई भी डाउट है तो उसी क्लास में उसको आपको पूछ लेना है। तो ये तो था कि क्या क्या नहीं करना है आपको। ठीक है, देखो अभी मैंने जितना बताया एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। क्या है कि आपको माइक बंद रखना है, कैमरा बंद रखना है जब तक कि आपको खोलने के लिए ना बोला जाए। उसके बाद ये डॉट्स आपको दिख रहे हैं, 3 डॉट्स, यहाँ पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। अगर आपको मैसेज करना है तो मैसेज के लिए आप किस पर क्लिक करेंगे, इन कॉल मैसेज पर आप क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो व्हाट्सएप में जैसे हम मैसेज करते हैं वैसा ऑप्शन आ जाता है, तो आप मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद पोल में जाने के लिए आपको क्या करना है, एक्टिविटी पर क्लिक करना है, तो आप पोल में आ जाएंगे। पोल में जैसे ही आ जाते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना है और आपके पास क्वेश्चन और उसके ऑप्शन आ जाते हैं। जो भी ऑप्शन चाहिए उस पर क्लिक करेंगे और वोट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए, ये तो था कि कैसे कैसे आपको ऑनलाइन क्लासेस करनी है, पोल का कैसे यूज करना है, चैट में कैसे आपको आंसर करना है और क्वेश्चन करना है। ठीक है, यहां तक अगर समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में जाएंगे और वाई लिखेंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो सबका बाई बाई आ रहा है तो किसी का डाउट नहीं है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं आपका पहला अध्याय, मतलब अध्याय नंबर 0। ठीक है, तो जैसे हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 2, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, लेकिन यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 0। अध्याय 0 का मतलब क्या है कि हम आपका जो मैथ्स है वो बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल निम्न स्तर से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, उस अध्याय 0 में हम क्या सीखेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स सीखेंगे। बिल्कुल जो मैथ को जानने के लिए, गणित को जानने के लिए जिस जिस चीज की जरूरत होती है उस चीजों को हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स में हम सीखेंगे पहाड़े, टेबल्स हम सीखने वाले हैं। ठीक है, टेबल्स हम सीखेंगे। तो टेबल्स सबको आते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन हमें सीखना है कैसे कि हम दूसरे तरीके से टेबल को कैसे लिख सकते हैं, कैसे टेबल को बिना लर्न करे हम कैसे लिख सकते हैं, वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ सुमन, अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? सुमन नाम से जो ज्वाइन है, सुमन नाम से, मेरी आवाज आ रही है क्या? सर वॉइस कम आ रही है। कम आ रही है? एक मिनट हाँ जी। अपने आप को म्यूट, हाँ म्यूट करेंगे, एक मिनट। जितेंद्र म्यूट करेंगे अपने आप को। ठीक है, तो बाकी जो बच्चे हैं जो अटेंड कर रहे हैं क्लास को, सूरज, मनीषा, आप बताएंगे बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। तो ठीक है, तो हाँ ये बच्चे सुनेंगे। सुमन नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है क्लास में, ऐसा होता है कि थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से आवाज़ ठीक से नहीं आ पाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि जहाँ पर अच्छा नेटवर्क आ रहा है आपके घर में वहाँ पर आप बैठिए, हाँ, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को आवाज़ आ रही है, आपकी तरफ से थोड़ा सा इशू हो रहा है ना। तो ऐसा करेंगे, जहाँ पर नेटवर्क अच्छा आ रहा है वहाँ पर आप बैठेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या बोला आपको कि हम एक का पहाड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है, एक का पहाड़ा सबको आता है, एक एक का मैं एक
1 दूनी 2, 1 तिया 3, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं कि 1 गुणा 1, अगर 1 गुणा 1 मतलब 1, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 को अगर हम एक बार जोड़ते हैं तो 1 आता है। 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 का मतलब क्या है कि 1 को अगर हम 2 बार जोड़ते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। 1 गुणा 3, 1 गुणा 3 का क्या मतलब है, 1 को अगर हम एक बार जोड़ते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। बेटा अभी किसी के यहाँ से आवाज आ रही है? सुंदर, सुंदर नाम से ज्वाइन है बच्चा। सर शोर के कारण आपकी आवाज सही नहीं आ रही। हाँ, उसको बंद कर लीजिए माइक को। तो वो म्यूट करना है, म्यूट करना है। अपने आप को म्यूट कर लीजिए वरना क्लास डिस्टर्ब होती है। बेटा आवाज आ रही है बिल्कुल, म्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो बेटा, अपने माइक को बंद कीजिए, म्यूट कीजिए अपने आप को। अगर आप म्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने बोला है आपको कहाँ पर करना है, जो माइक वाला सिंबल आ रहा है वहां पर क्लिक करना है। हाँ बेटा, अगर ऐसे आप करेंगे तो मैं अभी क्लास से बाहर निकाल दूंगा आपको। चलिए आगे देखेंगे। तो मैंने क्या बोला आपको कि 1 की गुणा अगर हम 5 में कर रहे हैं तो इसका मतलब है 1 को हम 5 बार जोड़ रहे हैं, ठीक है। 5 बार जोड़ रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा टेबल बन रहा है। तो यही यहाँ पर दिखाया गया है कि 1 को अगर हम जोड़ते जाते हैं तो हमारा टेबल बनता जाता है। तो एक चीज आप देखेंगे यहाँ पर क्या, कि 1 की गुणा अगर हम 1 में कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 1 की गुणा अगर हम 2 में कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, 3 में कर रहे हैं तो 3, 4 में कर रहे हैं 4, 7 में कर रहे हैं 7। तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि 1 की गुणा अगर हम 21 में करेंगे तो क्या आंसर आएगा? सभी आंसर आपके चैट बॉक्स में आने चाहिए, आंसर चैट बॉक्स में आने चाहिए। आंसर्स चैट बॉक्स में आने चाहिए। तो सभी बच्चे अपना आंसर देंगे चैट बॉक्स में जाके। आवाज आ रही है मेरी सभी को? ये क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? यस सर। हाँ, चैट 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 सेक्शन में जाकर इसका आंसर आपको करना है। क्या आंसर आएगा सर 21। हाँ तो चैट सेक्शन में जाकर लिखना है ना आपको। लिख दिया सर। हाँ सभी बच्चे लिखेंगे। वेरी गुड। तो बहुत बच्चों के आंसर आ गए हैं। चलिए अभी एक काम कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, कि यहाँ पर अगर हम किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास वही नंबर आ रहा है। जैसे कि अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई 1004 में अगर करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? चैट बॉक्स में जाकर आंसर लिखेंगे सभी। 1 मल्टीप्लाई 1004, यस। तो ये हमारा आ रहा है आंसर 1004। वेरी गुड। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 1004 आ रहा है। और यहाँ पर क्या आंसर आया था? 21 आया। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 में अगर हम किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो वो ही संख्या आता है, वो ही नंबर आता है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो सभी बच्चे यस लिखेंगे, चैट बॉक्स में यस लिखेंगे। ठीक है। तो इसी को मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। मतलब 1 की गुणा अगर आप a में करते हैं तो आपका आंसर a ही आता है, और a के जगह पर आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 1 मल्टीप्लाई 1/4। हेलो सर, मैं जा रही हूँ, मेरा स्विच ऑफ होने वाला फोन। ठीक है बेटा, आप चार्जिंग पर लगा लीजिए और फिर इसको कंटिन्यू कीजिए, है ना।
तो आपका आंसर कितना गई होगा? हुई है सर। ठीक है, जितने आप अटेंड कर सकते हैं फिर उतना अटेंड कीजिए। ठीक है, 143 143। लेकिन आगे से आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मोबाइल है वो चार्ज होना चाहिए। ऐसा नहीं करना है सर कि सॉरी, हम फिर कभी अटेंड कर लेंगे या ठीक है, लेकिन आपको आगे से ध्यान रखना है। हाँ, चलिए, तो यहाँ तक समझ में आया कि अगर हम एक में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। चलिए, अभी हम नेक्स्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास लिखा हुआ है क्या? 2 का टेबल लिखा हुआ है ना। तो 2 का टेबल लिखा हुआ है, 2 का पहाड़ा लिखा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे हम बार बार जोड़कर टेबल बना सकते हैं। तो 2 को अगर एक बार जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 को अगर 2 बार जोड़ते हैं तो 4 आएगा, 2 को अगर 3 बार जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो इस तरीके से हम टेबल बना सकते हैं। तो यही यहाँ पर दिखाया गया है कि 2 को अगर हम जोड़ते जाते हैं तो हमारा टेबल बनता जाता है। ठीक है, तो दूसरे तरीके से भी हम देख सकते हैं क्या, कि इस 2 में अगर हम 2 को जोड़ दें तो भी हमारा टेबल बन रहा है, 2 दूनी 4। फिर से अगर हम 4 में 2 को जोड़ देते हैं तो फिर से हमारा टेबल बन रहा है, 2 तिया 6, 2 चौक 8। फिर से अगर हम 8 में 2 को जोड़ देते हैं तो फिर से हमारा टेबल बन रहा है, 2 पंजे 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 को हम जोड़ते जाते हैं तो हमारा टेबल बनता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही दिखाया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, 5 का टेबल बना सकते हैं कि 5 में अगर हम 5 को जोड़ते हैं तो हमारे पास 10 आता है, 5 एकम 5। सर डिस्टर्ब हुआ सर। क्या हुआ बेटा? चलिए, अपने माइक को बंद रखेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। तो 5 दूनी 10, उसके बाद फिर से अगर हम 5 को जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है? 13 आ जाता है, 15 आ जाता है। ठीक है, 15, सॉरी 13 नहीं, क्या आता है? 15 आता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, टेबल बना सकते हैं। अभी टेबल बनाना आ गया सबको? यस सर। बनाना चैट बॉक्स में लिखेंगे वाई, है ना, चैट बॉक्स में लिखेंगे वाई। उसके बाद आगे हम देखते हैं, आगे हम आ जाते हैं। आगे हमारे पास क्या है, हम सीखेंगे कि सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे 0, 2, 4, 6, 8। तो ये जो नंबर हमारे पास हैं, ये नंबर को हम क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। ये ही हमारे पास क्या होती है? सम संख्या होती है, मतलब इवन नंबर होते हैं। सम संख्या मतलब इवन नंबर। सॉरी, चलिए आगे देखेंगे। सम संख्या को समझेंगे, मतलब 0, 2, 4, 6, 8। चलो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। उसके लिए बेटा माइक बंद रखेंगे, सुमन माइक को बंद करेंगे। यस, देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 का पहाड़ा देखते हैं। 2 का पहाड़ा अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, 2, 4, 2 तिया 6, 8। और फिर यहाँ पर देखें तो इसका जो इकाई का अंक है, मतलब अगर आपके पास 2 नंबर लिखे हुए हैं ऐसे, तो जो पहला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं इकाई का अंक, मतलब यूनिट प्लेस। और दूसरे नंबर को हम बोलते हैं दहाई का अंक, मतलब 10th प्लेस, दहाई का अंक। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो इकाई का अंक है वो क्या क्या है, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो ये इकाई के अंक हमारे पास है और फिर से 0 आ गया। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यही नंबर हमारे पास आ रहे हैं, 0, 2, 4, 6, 8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है, या फिर हम बोलें कि सम संख्या वो होती है जो 2 से डिवाइड होती है। ठीक है, 2 से डिवाइड होते हैं, डिवाइड होती है, वही संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है, इवन नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये सभी नंबर क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। कौन कौन से नंबर, 0, 2, 4, 6, 8।
क्या समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी एक चीज और समझेंगे आप। क्या समझेंगे? कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर ये नंबर आते हैं 0, 2, 4, 6, 8, तो वो नंबर भी, वो संख्या भी क्या होगी? सम संख्या होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा यहाँ पर, क्या लिखा मैंने लिखा 4, 7, 8, है ना, 4, 7, 8। तो अभी मेरे को बताएंगे क्या ये संख्या एक सम संख्या है? क्या ये संख्या जो मैंने लिखी है वो सम संख्या है? यस सर। यस। क्यों है ये सम संख्या? क्योंकि इसका जो लास्ट वाला नंबर है, जो इकाई वाला नंबर है, वो 8 ही है। वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो अगर वो 2 से डिवाइड हो जाता है और वो इन सभी नंबर में से है, इन पांचों नंबर में से एक है, तो वो कंप्लीट नंबर भी क्या होगा? वो पूरी संख्या भी क्या होगी? सम संख्या होगी। अभी समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। अगर सभी को समझ में आ यस गया सर। है तो मैं ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, चैट सेक्शन में जाकर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्या ये संख्या सम संख्या है? यस और नो? टाइप करेंगे यस और नो। यस सर। यस सर। यस। तो सभी बच्चों का यस आ गया है लिखा हुआ। अभी अपने माइक को बंद कर लेंगे पवन। यस दे दो तो भागो। पवन, सुमन अपने माइक को बंद कर लेंगे। सुमन आपके यहाँ से बहुत आवाज आ रही है, माइक बंद करेंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इसका जो लास्ट वाला नंबर है वो 0 है, और 0 है तो वो इसी पांचों नंबर में से एक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा नंबर, ये कंप्लीट नंबर भी क्या होगा? सम संख्या होगा। ठीक है, चलिए। सर इन्हें लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी देखेंगे यहाँ पर। अभी ध्यान से समझेंगे। अब हम समझेंगे विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या जो 2 से नहीं कटती है, 2 से डिवाइड नहीं होती। ठीक है, जो 2 से डिवाइड नहीं होती, 2 से डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं होती है, 2 से विभाजित नहीं होती, विभाजित नहीं होती है। डिवाइड का मतलब क्या? विभाजित नहीं होती है या कटती नहीं। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर कौन कौन से ऐसे नंबर है जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, 2 के पहाड़े में नहीं आते हैं? यहाँ पर ये नंबर है 1, 3, 5, 7, 7। ठीक है। नौ। तो ये सारे नंबर, इन्हीं सभी नंबर को हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं, ओड नंबर बोलते हैं। ठीक है, विषम संख्या। तो विषम संख्या अभी समझ में आया आपको क्या है? विषम संख्या मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरीके से हमारे पास संख्या आती है। ठीक है, तो ये सारी संख्या क्या होती है? विषम संख्या होती है। और जिसके लास्ट में ये नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, तो वो भी विषम संख्या होगी। कैसे? मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहा हूं, आप इसका आंसर मेरे को बताएंगे। 4, 7, 3, 2, 3। तो क्या ये एक विषम संख्या है? नहीं सर। सर ये विषम संख्या है। यस। तो ये क्या है? एक विषम संख्या है। क्यों है विषम संख्या? नो सर। क्योंकि इसके जो लास्ट में आया है वो कितना आया है? 3। 3 सर। और 3 तो 2 से कटता ही नहीं है, 3 तो 2 के Yes, टेबल में sir. आता ही नहीं है। तो ये क्या होगा? एक विषम संख्या होगा। ठीक है, अभी समझ में आ गया सबको? आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? कि जिसके भी लास्ट में, जिस संख्या के लास्ट में 1, 3, 5 या 7 आता है या 9 आता है, वो विषम संख्या होती है।
ठीक है, एक और एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, उसका आंसर मेरे को आप बताएंगे। मैंने लिखा 4 3 2 1 0 9। अभी बताएंगे क्या ये एक विषम संख्या है? नो सर। बेटा ये 9 कौन बोल रहा है? देखकर बोलो ना क्वेश्चन को। सर नहीं है सर ये विषम संख्या है। जिसने 9 बोला है वो ध्यान से देखकर बोलो संख्या को। विषम संख्या है ये। हाँ, और अपना ना आंसर आपको चैट बॉक्स में करना है, ठीक है? क्यों है जिसने 9 बोला है, अच्छा वो ध्यान से समझेंगे क्यों 9 बोला है, मेरे को समझ में नहीं आया। आप सिर्फ है ना लास्ट वाला नंबर देखेंगे, तो ये लास्ट में कितना आ रहा है? 9। इसमें से आ रहा है, इन पांचों संख्या में से वो आ रहा है 9। यस सर। तो ये क्या होगा? ये पूरा नंबर ही विषम संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि 9 भी तो विषम संख्या है। अगर 9 विषम संख्या है तो ये पूरा नंबर भी विषम संख्या होगा, ठीक है? 9 2 के टेबल में नहीं आता है, 9 2 से नहीं कटता है। अभी यहाँ तक समझ में आया है सभी को? अगर सभी को समझ में आया है तो चैट बॉक्स में भाई लिखेंगे, चैट बॉक्स में भाई लिखेंगे। वेरी गुड। अगर किसी का भी डाउट है वो पूछ सकता है, 9 लिख सकता है चैट बॉक्स में, ठीक है? उसको हम अभी क्लियर कर लेंगे। चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं प्रैक्टिस पर, ठीक है? जो हमने पढ़ा है, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको चैट बॉक्स में देना है, ठीक है? तो ये रहे आपके क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन से पहले एक बार हम क्या करते हैं, इन पहाड़ों को देख लेते हैं जो कि हमें आते हैं पहाड़े। लेकिन एक बार फिर से आप देख लीजिए कि 2 का टेबल हमने ऐसे ही लिखा था। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 का टेबल ऐसे आपको लिखना है, 4 का टेबल आप लिख सकते हैं, 3 का टेबल आप लिख सकते हैं। टेबल सबको आते हैं। तो दूसरा आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि टेबल्स कैसे हमने लिखा है कि टेबल्स को हम क्या कर रहे हैं, बार बार जोड़ रहे हैं, जिससे कि हमारे पास टेबल बन रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक ही संख्या को जब बार बार जोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, गुणन बोलते हैं। तो मतलब क्या हुआ, एक संख्या आप ले लीजिए कोई भी, मैंने क्या लिया, मैंने लिखा 4। अगर मैं 4 को बार बार जोड़ रहा हूं, 4 को मैं बार बार जोड़ रहा हूं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं गुणन, गुणा, ठीक है? गुणा करने की विधि। तो कितनी बार लिखा है मैंने, 1 2 3 4 5, 5 बार मैंने लिखा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 4 गुणा 5। तो दोनों का आंसर सेम होगा। मतलब 4 को आप 5 बार जोड़ते हैं तो भी आंसर 20 आएगा, और 4 को अगर आप 5 बार गुणा करते हैं तो भी आंसर क्या आएगा, 20 आएगा, ठीक है? एक बार इसको फिर से देख लेते हैं कि हमने देखा है, क्या देखा है कि 5 को अगर 3 बार हम जोड़ते हैं या 5 को अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो दोनों का आंसर सेम आता है। तो 5 को 3 बार जोड़ना और 5 को 3 से गुणा करना, दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। क्या आया सभी को समझ में? अगर समझ में आया है तो यस टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए, अभी हम एक और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि इसी प्रकार अगर हम 7 को कितनी बार लिखें, 7 को अगर हम 6 बार लिखते हैं या फिर 7 की गुणा हम 6 में करते हैं तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो 7 को 6 बार जोड़ना और 7 को 6 से गुणा करना, दोनों बराबर है, ठीक है? यहां तक समझ में आया सभी को? अगर समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे, वाई लिखेंगे। वेरी गुड। चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं अपने टेबल्स। मैंने आपको बोला है कि टेबल्स आपको ये लर्न कर लेना है कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इसी तरीके से 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये टेबल आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है? अभी हम आ जाते हैं प्रैक्टिस पर, ठीक है? तो 1 से 5 तक टेबल आपको कर लेना है, याद कर लेना है। अभी चैट बॉक्स में आप आंसर करेंगे। कहां पर आपको आंसर करना है,
ये आपका क्या है, ये आपका प्रैक्टिस टाइम है, ठीक है, अभ्यास हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है 3 गुणा 6, या आप लिख सकते हैं 3 + 3 + 3 + 3। कितनी बार ऐड करना है, 6 बार ऐड करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, चैट बॉक्स में आंसर देंगे सभी, क्या आंसर होगा इसका। वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं, और सबके क्या आंसर आ रहा है, 18 आंसर आ रहा है। तो 3 × 18 है ना, 3 × 6 = 18, और 3 को अगर हम 6 बार जोड़ते हैं तो भी हमारा आंसर कितना आता है, 18 आता है। वेरी गुड। चलिए अभी हम सेकंड वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन को अगर हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन है 4 × 8, 4 × 8। तो 4 × 8 करें, या फिर हम 4 को 8 बार जोड़ें। 4 को 8 बार अगर हम जोड़ें तो हमारे पास कितना आंसर आता है, 4 × 8 = 32। वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं चैट बॉक्स में, ठीक है, मतलब सबको समझ में आ रहा है। चलिए अभी हम थर्ड वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन को अगर हम देखें तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 2 की गुणा करना है आपको 7 में, या फिर 2 को आपको कितनी बार जोड़ना है, 7 बार जोड़ना है। 2 को आप कितनी बार जोड़ेंगे, 2 को आप जोड़ेंगे, 2 को 7 बार जोड़, कितना आएगा आंसर। वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, किसी बच्चे ने 20 आंसर दिया है, नहीं होगा, कितना होगा आंसर, 14। 14 आंसर होगा। वेरी गुड, तो सबके आंसर ऑलमोस्ट सही आ रहे हैं। वेरी गुड। उसके बाद हम आ जाते हैं 14 नंबर पर, और 14 नंबर पर अगर हम देखें तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 4 × 4। 4 × 4, या फिर हम 4 को 4 बार ऐड करेंगे। 16। वेरी गुड। 16। हाँ, अपने आप को म्यूट रखना है और सिर्फ चैट बॉक्स में आप आंसर करेंगे। वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं, और कितना आंसर आ रहा है, 16। वेरी गुड, तो मतलब इस बैच के सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा है कि कैसे हमें मल्टीप्लाई करना है और कैसे हमें जोड़ना है। चलिए तो अभी हम लास्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 × 9। वेरी गुड, आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। 5 × 9 का क्या मतलब होता है, 5 × 9 का मतलब होता है कि 5 को 45। वेरी गुड, 45 बिल्कुल आंसर सही है। 5 को आपको कितनी बार जोड़ना है, सर 45। 9 बार, 9 बार जोड़ना है, जिससे कि आपका आंसर क्या आएगा, 45। 45 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, अभ्यास या प्रैक्टिस की क्वेश्चंस की कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम हर क्लास में जो मैंने आपको बताया है वो सारे निर्देश को आप याद रखेंगे, उन्हीं को आपको फॉलो करना है, ठीक है। अभी बताएंगे यहाँ तक, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, आज की क्लास में जहां से हमने शुरू किया था और यहाँ पर हम खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप बताइए, नो लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में नो लिखेंगे अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको डाउट है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ समझ में आया है तो वाई लिखेंगे चैट बॉक्स में। नो सर। हाँ, तो चैट बॉक्स में लिखेंगे वाई अगर आपको समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में लिखेंगे बेटा। सर यस, ये जो आप करवा रहे हो कॉपी में भी नोट डाउन करना है ना। इसमें जो आपको होमवर्क दिया गया है, जैसे टेबल्स मैंने आपको बोले हैं तो टेबल्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। और कुछ जो नोट्स है उसमें जो भी आप कॉपी पर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ना। सर टेबल कहाँ तक लिखनी है? अभी बेटा आप 10 तक पढ़ लीजिए। ओके सर। ठीक है, तो काफी बच्चों का वाई आ गया है, मतलब सबको समझ में आ रहा है। और किसी बच्चे ने बोला है कि आवाज नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा
नेटवर्क में आकर सर जो हमें बुक मिली हुई है उसमें क्या करना है हमें? ठीक है, 1 मिनट बेटा, मैं आपको बताता हूँ। अपने आप को म्यूट कीजिए। यस, म्यूट कीजिए अपने आप को। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लास खत्म कर रहे हैं। यहाँ पर सबको समझ में आ गया है, सबके भाई आ गए हैं चैट बॉक्स में लिखे हुए। तो नेक्स्ट क्लास हम करेंगे, ठीक है। लेकिन